11 का जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वह समुच्चय है। समुच्चय समुच्चय में आपको परिभाषा भी बताया गया है और समुच्चय उनका निरूपण बताया गया है। समुच्चय के अवयव बताए गए हैं, समुच्चय के संकेतन बताए गए हैं। समुच्चय आपको लास्ट में बताया गया था समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय और उनका निरूपण करने के लिए दो विधियां बताया गया था। एक आपका रोस्टर विधि होता है और दूसरा आपका समुच्चय निर्माण विधि होता है। समुच्चय निर्माण विधि होता है। ये देखिए रोस्टर विधि जो बताया गया है आपको, उसका आपको उदाहरण भी बताया गया है कि रोस्टर विधि कैसे लिखा जाता है और समुच्चय निर्माण विधि की भी परिभाषा बताया गया है, लेकिन उदाहरण इसमें नहीं बताया गया है। समुच्चय निर्माण विधि में भी देखिए आप लोग को बता दे रहे हैं समुच्चय निर्माण विधि समुच्चय का निर्माण कैसे करते हैं, यानी कि उसको कैसे लिखते हैं। तो आपका लिखने की विधि यह है कि उसको एक विशेष गुणधर्म के अनुसार लिखा जाता है। तो आपका जैसे एग्जाम्पल दिया है, आपका जैसे आपका समुच्चय दिया गया है। समुच्चय ए इक्वल दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, उसके बाद देखिए 36 डॉट डॉट आपका यह आपका समुच्चय दिया गया है। यह समुच्चय किस रूप में है? रोस्टर रूप में है। समुच्चय ए बराबर इतना को समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। यह देखिए आपका जो समुच्चय दिया गया है वह किस रूप में दिया गया है? रोस्टर रूप में दिया गया है। किस विधि में? रोस्टर रूप में दिया गया है। इसको किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका आप क्या लिखेंगे? देखिए यह आपका दिया गया है एक का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और क्या लिखा गया है? 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 3 का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा? 9 आएगा। इसी 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा? 16 आएगा। और जो यह आपका विधि है इसको क्या है? देखिए यह प्राकृत संख्या का वर्ग लिखते हैं और करके देखिए यह आपका जो लिखा गया है यह क्या है? वर्ग के रूप में लिखा गया है। तो इसको लिख सकते हैं यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। क्या लिख सकते हैं इसको? यक्ष सच दैट यक्ष जो समुच्चय लिखेंगे इसको समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में लिखा जाता है। गुण विधि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? समुच्चय जो होगा यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। देखिए यह आपका इस रूप में अगर यह रोस्टर रूप में लिखा गया है इसको हम क्या है? गुण विधि में लिख देते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में लिख देते हैं। यह आपका लिखने का क्या हो गया? विधि हो गया, यानी कि गुण विधि हो गया। यह आपका एग्जाम्पल हो गया समुच्चय निर्माण विधि का। इसी तरह देखिए आपके प्रश्नावली के भी सवाल दिए गए हैं, उसको आप लोग हल करेंगे और सारे जो सवाल दिए गए हैं वह आपको केवल यही लिखना है कि इसको समुच्चय का निर्माण कीजिए, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, समुच्चय को गुण विधि से लिखिए। यह आपका देखिए प्रश्नावली के जितने भी सवाल दिए गए हैं 1 से लेकर 12, 10 जितने भी सवाल हैं वो आपका है।
देखिए इसमें दिया गया है एक और चीज, जैसे आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पर समुच्चय में एक चिन्ह होता है, जो होता है इसको बोला जाता है बिलोंग। इसको क्या बोला जाता है? बिलोंग। यह देखिए बिलोंग होता है, यह आपका डज नॉट बिलोंग होता है। यानी कि यह बिलोंग जो होता है यानी प्रदर्शित करता है कि वह अवयव समुच्चय में है कि नहीं है, यह आपको दिखाना है। तो जैसे आपका समुच्चय कोई दिया गया है, आपका 1 2 3 4 5, यह आपका समुच्चय दिया गया है। अब कहा जाए, जैसे आपका प्रश्न उठता है कि प्रश्न यह है कि अगर कहा जाए 3 डॉट डॉट ए, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि रिक्त स्थान की भरना, रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या करते हैं, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? यह बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे, यह आपको चेक करना है और लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह समुच्चय जो दिया गया है उसको हम देखते हैं कि यह जो 3 जो अवयव है यह समुच्चय में है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो 3 दिया गया है यह समुच्चय में है। तो समुच्चय में अगर उपस्थित है तो उसको हम किस चिन्ह से दिखाते हैं? बिलोंग के चिन्ह से दिखाते हैं। अगर समुच्चय में वह अवयव है तो वह आपका बिलोंग का होता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आपका होता है, दूसरा आपका देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 दिया गया है और डॉट डॉट क्या दिया गया है? ए दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे? बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे कि डज नॉट बिलोंग का? डज नॉट बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे कि बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे? यह आपका चेक करके यहाँ पर चिन्ह को लिखना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह समुच्चय देखिए, समुच्चय इसमें है कि नहीं है। देखिए 5 5 आपका इसमें दिख रहा है, तो आपका क्या लगाएंगे? बिलोंग का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह देखिए तीसरा एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। आपका देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हम 6 कर देते हैं, 6 डॉट डॉट क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं। आपका देखिए 6 डॉट डॉट ए है, तो 6 डॉट डॉट ए जो दिया गया है यह सबसे पहले आप चेक करेंगे कि यहाँ पर देखिए 6 अवयव है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए डज नॉट बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे आपका, यानी कि 6 जो अवयव है समुच्चय ए में नहीं है। तो अर्थात समुच्चय ए का अवयव नहीं है 6, इसलिए यह क्या है? आपका चिन्ह लगाकर देखिए प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है इसी पर है, यानी कि कोई समुच्चय दिया है उसको रिक्त स्थान को भरना है और कहेगा कि आपको बिलोंग डज नॉट बिलोंग का चिन्ह रखना है। तो आप कौन सा चिन्ह उसमें रखकर उसका मान निकालेंगे? देखिए यह आपका देखिए यह आपका कंडीशन होता है बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का। इसी तरह देखिए समुच्चय का निर्माण कैसे करते हैं? समुच्चय का निर्माण करते हैं, जैसे आपका दिया गया है प्रश्न दूसरा दिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय लिखना है। तो आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आपका है, यानी कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीना? देखिए जनवरी, जनवरी आपका दूसरा देखिए जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो गया, और इसके बाद देखिए जुलाई हो गया है। जुलाई आपका देखिए यह जो 3 महीने दिए गए हैं जनवरी, जून और जुलाई, यह आपका क्या होता है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले क्या है? वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय है। देखिए अब आपका और दिया है, जैसे समुच्चय दिया गया है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जैसे 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, यानी कि आपका समुच्चय दिया गया है, यानी मान लेते हैं समुच्चय बी है, तो वह कह रहा है कि 100 से कम, 100 से कम कौन से हैं? जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे। यह 99 आपका क्या हो जाएगा? 100 से कम प्राकृत संख्याओं का क्या हो गया? समुच्चय हो गया। इसी तरह देखिए सारे प्रश्नावली के सवाल हैं, उसको रोस्टर रूप में लिखना है, इसको निर्माण विधि के रूप में लिखना है, उसको समुच्चय के रूप में लिखना है, समुच्चय कैसे बनता है, यह आपका क्या है? प्रश्नावली के सवाल हैं। इसी तरह आप लोग प्रश्नावली के सवाल करते रहेंगे, जो नहीं समझ में आएगा तो जब क्लास चलने लगेगा तो आप लोग आएंगे तो वहां पर बताया जाएगा। इसके बाद देखिए समुच्चय के प्रकार, देखिए समुच्चय के प्रकार आपके क्या हैं?
समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, आपके समुच्चय के प्रकार में देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, देखिए समुच्चय के प्रकार में आप लिखेंगे रिक्त समुच्चय। जैसे आपका हो गया रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। तीसरा आपका देखिए, तीसरा हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। उसके बाद देखिए, इसके बाद हो जाएगा आपका पांचवा, देखिए आपका हो जाएगा समान समुच्चय। यह देखिए समान समुच्चय हो गया है। देखिए आप यह जो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय के प्रकार दिए गए हैं आपके। देखिए रिक्त समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया और समान समुच्चय हो गया है। अब देखिए आपका जो रिक्त समुच्चय होता है वह क्या होता है, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, यह आपकी परिभाषा देखिए। ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, 0 हो, शून्य हो, यानी कि अवयवों की संख्या क्या हो, न हो। अर्थात यहाँ पर देखिए रिक्त समुच्चय, जैसे आपका एग्जाम्पल दे देते हैं आपका, जैसे यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर बराबर 4 यक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। यह आपका देखिए जो यह दिया गया है एग्जाम्पल, उदाहरण दिया गया है, यह आपको क्या दिखाता है, यहाँ पर देखिए ऐसा कोई संख्या विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो। इसलिए यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय की परिभाषा यह है कि ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें अवयवों की संख्या न हो, तो हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं, रिक्त समुच्चय को मजला कोष्ठक दिखा देते हैं, और या तो क्या है फाई से प्रदर्शित कर देते हैं। यह आपका रिक्त समुच्चय को दिखाने का कंडीशन होता है, यानी दिखाने प्रदर्शित किया जाता है। रिक्त समुच्चय किससे डिनोट करते हैं, फाई से दिखाते हैं। फाई या मजले कोष्ठक लगा देते हैं, मजला कोष्ठक लगा देते हैं, इसमें कोई अवयव न हो, तो आपका यह क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो यह समुच्चय की परिभाषा हो गया रिक्त समुच्चय। इसी तरह देखिए आपका जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यक्स एक सम संख्या है, देखिए यक्स एक सम संख्या है, अर्थात अगर हम देखते हैं कि यक्स का यानी कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनका हम क्या कहें, ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जिनका वर्ग करने पर हमें क्या हो, 9 प्राप्त हो। इसलिए यह क्या है, रिक्त समुच्चय हुआ। दूसरा हमारा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय की परिभाषा यह है कि ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, केवल एक हो। अवयवों की संख्या केवल एक हो तो यह समुच्चय क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। जहाँ पर अवयवों की संख्या क्या दिखाता हो, केवल एक दिखाता हो, वह क्या है, एकल समुच्चय होता है। आपका यह क्या है, एकल समुच्चय है। अवयवों की संख्या क्या है, ए है, केवल एक है, इसलिए यह क्या है, एकल समुच्चय हुआ है। और उसके बाद देखिए परिमित समुच्चय आपका क्या होता है। परिमित समुच्चय की परिभाषा क्या है, ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो। जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। अगर अवयवों की संख्या असीमित हो
तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। देखिए सबसे पहले परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, तो वह क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे जैसे आपका देखिए उदाहरण दिया है, आपका मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, आपका यह देखिए केवल 5 अवयव है, इसलिए यह क्या है, परिमित समुच्चय होता है। इसमें अवयवों की संख्या केवल कितनी है, 5 है। यह देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा आपका देखिए यह समुच्चय आपका मान लेते हैं कि आपका दिया है 1 2 3 डॉट डॉट, आपको देखिए 30 दे देते हैं यहाँ लास्ट में। यहाँ पर देखिए लास्ट आपका कितना है, 30 है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने अवयव हैं, केवल 30 हैं, इसलिए यह क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। यानी कि अवयव की संख्या क्या है, सीमित है, इसलिए यह क्या हुआ, परिमित समुच्चय होता है। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, असीमित हो, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, असीमित हो, वह समुच्चय क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ऐसा समुच्चय हो जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, असीमित हो, तो वह असीमित हो, उसे क्या कहते हैं, असीमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि देखिए आपका उदाहरण आपका है, जैसे यहाँ पर दे देते हैं 1 2 3 डॉट डॉट के यहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। आपका देखिए धन पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, यह आपका सब क्या है, अपरिमित समुच्चय है। क्या है, अपरिमित समुच्चय है। यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका होता है समान समुच्चय। समान समुच्चय का क्या कंडीशन होता है, समान समुच्चय कब होते हैं, ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान होना चाहिए। देखिए मान लेते हैं कि आपके दो समुच्चय दिए गए हैं, एक समुच्चय क्या है, ए है, ए समुच्चय दिया गया है आपका 1 2 3 4 5, यह आपका समुच्चय एक दिया है। दूसरा समुच्चय आप बी मान लेते हैं, इसको भी आप लिख देते हैं 4 5 3 2 1। आपका देखिए दो समुच्चय दिए गए हैं, यह समुच्चय दोनों समुच्चय देखिए, यानी कि ए के सारे अवयव क्या हैं, बी में हैं, और बी के सारे अवयव क्या हैं, ए में भी हैं, इसलिए यह क्या है, दोनों समान समुच्चय हैं। आपका ए और बी एक दूसरे के क्या है, समान हैं, इसलिए आपका क्या है, समान समुच्चय कहलाता है।